मुझे खौफ है कहीं अल्लाह ज़मीन पर ज़लज़ला तारी ना कर दे, कहीं आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थर ना बरसने शुरू हो जाएं। हमारे मरने पर भी टैक्स है, जब हम कब्र में दफन होते हैं तो वहाँ पर भी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट हमसे ले रही है। सहूलत किसी को कोई मुयस्सर नहीं है और अभी कहते हैं और छीन लो। मैं अभी कुछ मुलाजमीन से, गवर्नमेंट मुलाजमीन से बातचीत कर रहा था, वो मैंने कहा मुबारक हो आपको तनख्वाह बढ़ गई। वो आगे से हंसने लग गए, कहते हैं किस चीज़ की मुबारक, जितनी तनख्वाह बढ़ाई है उससे ज़्यादा टैक्स हमारे ऊपर लगा के हमसे वो तनख्वाह वापस भी ले ली है। ये हैं कारनामे इनके, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ हैं। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को नहीं चलाना, लंदन को चलाना है। तो फिर जब लंदन को चलाना है तो पाकिस्तान से माल तो ले जाना पड़ेगा, वो टैक्स के नाम पे लिया जाए या किसी भी नाम पे लिया जाए। इस वक्त पाकिस्तानी कौम अपने मसीहा को याद कर रही है, जो इस वक्त बेगुनाह काल कोठड़ी के अंदर जो 6x8 का एक कमरा है जिसके अंदर उसे बेगुनाह को कैद किया हुआ है अडयाला जेल के अंदर, जिसका नाम कैदी नंबर 804 कौम जानती है। वो जिसका नाम लेने से बड़े बड़े एंकर्स के वजू टूट जाते हैं, वो इमरान खान कौम चाहती है वो वापस आए। उसने लोगों को यहाँ करीब देखिए, पनाहगाह है, यहाँ पर लोगों को रहने के लिए रिहाइशें दी थी, ये करीब है, वहाँ पर लंगर खाने उसने खोले थे, मेरा गरीब भूखा ना सोए। आज कौम भूखी है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लीडर को बंद किया हुआ है। कौम जो है वो परेशान है। इस मुल्क के अंदर जिस कदर महंगाई आ गई है, अब मरना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। मैं इन्हें कहता हूं, खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़ दो। तुम 40 सालों से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हो, कभी तुम्हारा बाप हुकूमत करता है, कभी तुम्हारा चचा हुकूमत करता है, कभी तुम्हारा कज़न हुकूमत करता है, कभी तुम्हारा नाना हुकूमत करता है, कभी तुम्हारी माँ हुकूमत करती है, कभी तुम्हारा बाप हुकूमत करता है। तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था ये लालच इतनी बुरी बला है कि अगर एक वादी सोने की मिल जाए, इनकी फिर हिर्स होती है कि दूसरी वादी सोने की मिल जाए। फरमाया दूसरी भी मिल जाए, फिर हिर्स होती है तीसरी मिल जाए। कब्र की मिट्टी जो है वो इसका पेट भरती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कौन सा अमल सही है कौन सा गलत है, इस वक्त सर चकराया हुआ है। जिस तरह भाईजान कह रहे थे कि यहाँ के जिस तरह की आवाम है वहाँ वैसे ही हुक्मरान है। पहली तो बात मैं इस भाई की, अपने बुज़ुर्ग की, इसकी तस्हीह कर दूँ कि ये बात ना कुरान मजीद में है और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है। ये झूठ लोगों के अंदर मशहूर कर दिया गया। मेरी कौम इस वक्त जो है वो अमीर है। ये जितने लोग खड़े हैं ना, ये सारे अमीर हैं। इनको अगर आपने आज के बाद आपके मीडिया ने इनको गरीब कहा तो हम आपके खिलाफ केस करेंगे। मैं मादरत चाहता। ठीक है, क्यों ये अमीर हैं? क्योंकि ये माचिस खरीदने जाते हैं तो टैक्स ये देता है, मैं साबुन खरीदने जाता हूं तो टैक्स मैं पे करता हूं। ठीक है, ये चीनी खरीदने जाते हैं तो उस पर टैक्स इनको ये पे करते हैं। आप इनसे पूछ के देख लें, ये आटा खरीदने जाते हैं तो टैक्स इनको भी पे करना पड़ता है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी टैक्स जो है वो ना हम पे करें और उसके बगैर जो है वो हमें कोई चीज़ मिल जाए। इसके बावजूद कि हमें आप लोग ताने देते हैं कि हम गरीब अवाम हैं, हम पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं ये जितने अवाम हैं, क्योंकि हमारे पैसों से वज़ीर आज़म को तनख्वाह जाती है, हमारे पैसों से जो है वो वज़ीर आला को तनख्वाह मिलती है, हमारे पैसों से MPs को, MNAs को, सेनेटर को तनख्वाह मिलती है। इस वक्त जो वज़ीर दाखिला है वो भी हमारा मुलाजिम है कि हम उसको तनख्वाह देते हैं। इस मुल्क का जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो भी मेरी तनख्वाह से, मेरे पैसे से जो है वो यहाँ पर अयाशी कर रहा है। तो हम गरीब हैं या वो गरीब हैं? वो तो बेचारे हमसे भीख मांग के जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो हमसे ले या खुशी से हमसे लें, हमने तो देना ही देना है। लेकिन असल तो गरीब वो हैं कि जो इस वक्त भिखारी बन के पूरे मुल्क से जो है वो टैक्स 900 अरब या 9000 अरब इकट्ठा करेंगे, फिर भी उनकी पूरी नहीं पड़ेगी। गरीब शाम को रात को भूखा सोए या रात को रज के सैर होके सोए, उनको इससे गर्ज नहीं है, उन्हें टैक्स चाहिए। तो अवाम को कभी भी गरीब नहीं कहना कीजिए, बल्कि ये अवाम अमीर है, क्योंकि इसने कभी भी बाहर निकल के ये नहीं कहा कि मेरे पास तो झोंपड़ी भी नहीं है मैं फिर भी टैक्स दे रहा हूँ, मेरे पास तो सोने के लिए ज़मीन पे जगह नहीं है मैं फिर भी टैक्स दे रहा हूँ। इसलिए हम अमीर हैं, अमीरों से जितना भी टैक्स निकलेगा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रही ये बात कि पाकिस्तान में अगर एक शख्स हज के लिए निकलता है तो उसको रोका जाता है, तो ये आज की बात नहीं है। 1400 साल पीछे चले जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत से पहले भी ज़माना जाहिलियत के अंदर
जब कोई दीन नहीं था, कोई शरीयत नहीं थी, उस वक़्त जिसको अल्लाह ने कहा कि वो जाहिलियत के दौर में थे, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, उस दौर के अंदर भी हाजियों का एहतराम होता था। वो कातिल थे, वो लुटेरे थे, वो चोर थे, वो डाकू थे, लेकिन इसके बावजूद हाजियों का एहतराम करते थे। हज के 3 महीनों के अंदर कत्लो गारत, डकैती, चोरी और ये सारे मामलात वो रोक देते थे। हाजियों को वो फैसिलिटेट करते थे, उनको एहराम प्रोवाइड करते थे, उनको खाने प्रोवाइड करते थे, उनको पानी पिलाते थे, सत्तू पिलाते थे। अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान मजीद में किया है। वो कुफार हो के जाहिलियत के दौर के लोग बैतुल्लाह के हाजियों को जो है वो सहूलियात मुहैया करते थे, लेकिन जब उन लोगों ने मेरे नबी और आपके रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बैतुल्लाह में दाखिल होने से मना किया, फिर तारीख ने देखा कि चंद सालों के अंदर मक्का का जो उरूज था, उनकी जो हुकूमत थी वो मिलियामेट हो गई, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर फातेह बन के दाखिल हुए। जिस दौर में हज को रोका जाता है, उस दौर पर उस हुकूमत पर अल्लाह का अजाब आता है, फिर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त देता है। मैं इसी पाकिस्तान की बात करता हूँ। इस पाकिस्तान में भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, उसकी दौरे हुकूमत में एक मजहबी आलिम को रोका गया था, और किसको? जिसका बेटा आज बड़ा मौलवी है, फजलुर रहमान साहब, उनके वालिद मुफ्ती महमूद को हज पर जाने से गवर्नमेंट ने रोक दिया। एहराम बांधा हुआ था मुफ्ती महमूद साहब ने। मुफ्ती महमूद साहब ने कहा मैं एहराम नहीं खोलूंगा, मैं पाकिस्तान के शहर शहर, करिया करिया, गाँव गाँव जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि इस हुकूमत ने मुझे हज से जाने से रोका है। उस हुकूमत ने डर कर मुफ्ती महमूद साहब को इजाज़त दे दी कि जाइए, आप हज पे जाइए। आज भी पाकिस्तान में सानेहा होता है कि यहाँ पर लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि एक हाजी जो 2 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं हज पे जाऊं, और उसको हज पे जाने के लिए वक्त की हुकूमत नहीं जाने दे रही थी, उसने दरवाजे जो है वो अदालत के बार बार खटखटाए। अदालत ने उससे पर्सनल श्योरिटी लेकर उसको जाने की इजाज़त दी। वो हज एहराम बांध कर निकलता है, लब्बैक कहता हुआ, तलबिया कहता हुआ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। वो वीडियो वायरल है। वो जाता है और उसको हमारे कुछ लोग जो हैं वो किसी वर्दी में भी नहीं है, वो आके रोक लेते हैं, उसकी गाड़ियों पर हमला करते हैं, उसका एहराम जो है वो नोचा जाता है, उसको हज पे जाने से रोका जाता है, उसके ऊपर झूठा एक जो है वो मुकदमा बनाया जाता है, जो मुकदमा अदालत ने उड़ा के फेंक दिया है। फिर उस मुकदमे से उनकी तस्कीन नहीं हुई, एक और मुकदमा बनाया गया कि तुम एयरपोर्ट पे क्या करने गए थे। हालांकि हाजी है तो उसने एयरपोर्ट से ही जाना था, उसके पास वीज़ा भी था, उसके पास टिकट भी थी, उसने एयरपोर्ट से ही जाना था ना। उसको जो है वो किस मुकदमे में, यानी इस हुकूमत की कोई अखलाकियात, कोई किरदार, कोई करैक्टर है ही नहीं है। करैक्टरलेस लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, उनको रोका गया। आज फिर अदालत ने उस बंदे को जो है वो रिहा कर दिया है। मैं कहता हूँ कि इमरान रियाज आज रिहा हो गया है, लेकिन उसका हज तो रह गया ना। बिल्कुल रह गया। आखिरी फ्लाइट जा चुकी, तुमने उसे हज से रोककर इतना बड़ा जुर्म किया है कि मुझे खौफ है कहीं अल्लाह ज़मीन पर ज़ल्ज़ला तारी ना कर दे, कहीं आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थर ना बरसने शुरू हो जाएं। इजाज़त दीजिएगा मौलाना साहब, आपकी बड़ी अच्छी बातें हैं, आप सही, सब कुछ सही कह रहे हैं, मैं आप पे कोई तनकीद नहीं करता, लेकिन ज़रा मुझे ये बताइएगा, ये हुकूमत इमरान खान को यहाँ पे खड़े हुए लोग कहते हैं कि वो यहूदी एजेंट है। आज ये जो काम हो रहा है, ये क्या मुसलमानी काम हो रहा है जिसमें हाजियों को रोका जा रहा है, जहाँ पर इतने बिल्स लगा दिए गए? ये वो काम नहीं है। इमरान खान को तो आप लोग यहूदी कहते थे, आज यहाँ पर क्या हो रहा है ये बताइएगा। मैं यही बात तो, इसी चीज़ का तो रोना रो रहा हूँ कि यहाँ पर अंग्रेज़ की हुकूमत थी, बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट थी, मलका बरतानिया यहाँ से मुसलमानों को हज पर जाने से रोकती थी। मुसलमान जो है वो जाते थे, उनको पकड़ के कैद कर दिया जाता था। बात समझ आती थी कि वो गैर मुस्लिम हुकूमत थी, मुसलमानों को बैतुल्लाह की ज़ियारत करने से रोकती थी। आज तो नाम नेहाद वो हुकूमत है जिसने अपने नाम के साथ टैग भी मुस्लिम लीग का लगाया हुआ है। मुस्लिम लीग उनकी हुकूमत है और वो मुसलमानों को हज पर जाने से रोक रही है, सिर्फ इस वजह से कि उसका कोई जुमला, उसका कोई अल्फाज, उसकी कोई खबर, उसका कोई ब्रेकिंग न्यूज़ उनके ऊपर शाख गुजरी है। वो एक जर्नलिस्ट है, वो दहशतगर्द नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट है और प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है। कौम उसकी आवाज़ को सुनना चाहती है। कौम की आवाज़ को अगर तुम नहीं जो है वो चलने देते, दबा रहे हो, तो फिर भी कौम सुनना चाहती है। तुम इसके लिए उसके हज को ख़राब कर दिया है,
इसका वबाल मौजूदा हुकूमत पर पड़ेगा। और जिस तरह पहली हुकूमतें जिन्होंने जब जब हज को रोका अल्लाह ने उनका सत्यानाश कर दिया, इस हुकूमत का भी बहुत जल्द जो है वो सत्यानाश होगा और इस हज के रोकने की वजह से होगा। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा मौलाना साहब, आवाम के इस भाई के दूध पीने पे भी टैक्स है, इस भाई के रोटी खाने पे भी टैक्स है, इस भाई के गैस इस्तेमाल करने पे भी टैक्स है, इस भाई के सांस लेने पे भी बस टैक्स है। तो ये बता दीजिएगा कि ये आवाम बेचारी जाएगा। आपने बड़े दूर की बात की है, हमारे मरने पर भी टैक्स है। जब हम कब्र में दफन होते हैं तो वहाँ पर भी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट हमसे ले रही है। सहूलत किसी को कोई मुयस्सर नहीं है। और अभी कहते हैं और छीन लो। मैं अभी कुछ मुलाजमीन से, गवर्नमेंट मुलाजमीन से बातचीत कर रहा था, वो मैंने कहा मुबारक हो आपको तनख्वाह बढ़ गई। वो आगे से हंसने लग गए, कहते हैं किस चीज़ की मुबारक, जितनी तनख्वाह बढ़ाई है उससे ज़्यादा टैक्स हमारे ऊपर लगा के हमसे वो तनख्वाह वापस भी ले ली है। ये हैं कारनामे इनके, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ हैं। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को नहीं चलाना, लंदन को चलाना है। तो फिर जब लंदन को चलाना है तो पाकिस्तान से माल तो ले जाना पड़ेगा, वो टैक्स के नाम पे लिया जाए या किसी भी नाम पे लिया जाए। इस वक्त पाकिस्तानी कौम अपने मसीहा को याद कर रही है, जो इस वक्त बेगुनाह काल कोठड़ी के अंदर जो 6x8 का एक कमरा है, जिसके अंदर उसे बेगुनाह को कैद किया हुआ है अडयाला जेल के अंदर, जिसका नाम कैदी नंबर 804 कौम जानती है। वो जिसका नाम लेने से बड़े बड़े एंकर्स के वजू टूट जाते हैं, वो इमरान खान कौम चाहती है वो वापस आए। उसने लोगों को यहाँ करीब देखिए, पनाहगाह है, यहाँ पर लोगों को रहने के लिए रिहाइशें दी थी। ये करीब है, वहाँ पर लंगर खाने उसने खोले थे, मेरा गरीब भूखा ना सोए। आज कौम भूखी है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लीडर को बंद किया हुआ है। कौम जो है वो परेशान है। इस मुल्क के अंदर जिस कदर महंगाई आ गई है, अब मरना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। मैं इन्हें कहता हूं, खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़ दो। तुम 40 सालों से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हो। कभी तुम्हारा बाप हुकूमत करता है, कभी तुम्हारा चचा हुकूमत करता है, कभी तुम्हारा कज़न हुकूमत करता है, कभी तुम्हारा नाना हुकूमत करता है, कभी तुम्हारी माँ हुकूमत करती है, कभी तुम्हारा बाप हुकूमत करता है। तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था ये लालच इतनी बुरी बला है कि अगर एक वादी सोने की मिल जाए, इनकी फिर हिर्स होती है कि दूसरी वादी सोने की मिल जाए। फरमाया दूसरी भी मिल जाए, फिर हिर्स होती है तीसरी मिल जाए। कब्र की मिट्टी जो है वो इसका पेट भरती है। ये लालची टोला हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। मेरी कौम, मेरी आवाम इस वक्त जो है वो किस जबर से, किस जुल्म से, किस तकलीफ से, किस मजबूरी से गुजर रही है। अल्लाह की कसम किसी गरीब के घर में जाके देखो, खाना भी पकता है कि नहीं पकता, आटा उसके पास मुयस्सर है कि नहीं। इस वक्त किसान को देखो तो वो रो रहा है कि उसकी गंदम जो है वो उन्होंने उठा के फेंक दी कि खरीदार कोई नहीं मिल रहा था। बाहर से हमने कीड़ों वाली गंदम मंगवा ली, जो खरीदने वाला भी कोई नहीं, खाने वाला भी कोई नहीं है। इस मुल्क की कौम जब तक नहीं उठेगी, नहीं निकलेगी अपना हक मांगने के लिए, हक छीनने के लिए, इन पर यही हुक्मरान इसी तरह रहेंगे और ये अजाब पहले से ज़्यादा बढ़ता रहेगा।